अंगूठी है, अब आपको ऐसे करते हैं, ऐसे किया, विधाम आ गया। अब रेड में इतना पास से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं, स्टेज पे तो आप लोग देखते हैं। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अब जैसे आपको क्या दिखाई देता है, जैसे अगर वो भी एक इसको ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, अब वगैरह ऐसे करते। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त जादूगर सम्राट शंकर हमारे साथ बैठे हुए हैं। विश्व की जानी मानी वो हस्ती जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, और विश्व के अंदर जिन्होंने लंदन के अंदर सभी घड़ियों का समय बदल दिया हो, सभी को एकदम कहा जाए बिल्कुल ऐसा औचक कर दिया कि सभी परेशान हो गए कि घड़ियों की सुइयां कैसे रुक गई। भारत के अंदर अनगिनत शो जिन्होंने किए हों, देश पर जब विपदा आई हो तो करोड़ों रुपए इन्होंने अपने शोज़ के माध्यम से इकट्ठे करके दिए हों। मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि लगभग 17-18 साल बाद इनसे आज मुलाकात हो रही है। जैसे ये पहले नज़र आते थे, आज भी वैसे ही नज़र आते हैं। स्वागत करेंगे जादूगर सम्राट शंकर जी का। नमस्कार जी। पंजाब केसरी में स्वागत है। पंजाब केसरी में जो आप लोगों ने पहले भी इतना स्नेह प्यार दिया, काफ़ी आपने इंटरव्यू भी लिए, सब कुछ है। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 23,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। गूंगे मेरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, CM रिलीफ फंड, PM रिलीफ फंड। जब भी देश पे कोई मुसीबत आई, हमने अपने शो किए हैं। लगभग 2 करोड़ के करीबन मैंने सरकार को डोनेट किया है, और 2-3 करोड़ रुपये संस्थाओं ने जो हमें बुलाते हैं चैरिटेबल, उन्होंने कमाया, वो अलग है। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला जिंदा रहे। हरियाणा का ही मेरा जन्म स्थान है, एलनाबाद सरसा जिले में, और राजस्थान में हम लोग श्री कर्णपुर, श्री गंगानगर जिले में काफ़ी दिन सेटल रहे, और अभी 20 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है बड़े लेवल के, जैसे हम लोग एल्यूजन शो देते हैं, बड़े शो, मतलब बहुत कम है। मतलब अगर सरकार भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो ये कला लुप्त होती जा रही है। इसका कारण क्या है? जादूगरों की संख्या डे बाई डे जो कम हो रही है, आपने संख्या के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से भी बताया। ये क्या जी, आजकल इतना, अब 10-12 साल से मीडिया अब लोगों को, हमारे जितने भी बच्चे हैं, मोबाइल से या कंप्यूटर से आगे उठते ही नहीं। और एक ये पारिवारिक शो होता है हमारा, ऐसे बात नहीं। आपने शो देखे हैं, ये एक ऐसा शो है जो 1-1 महीने लगातार टिकट शो चलता है। बाकी तो मान लीजिए सिंगर है, डांसर है, जो भी डांस का कार्यक्रम है, या बड़े बड़े सिंगर है, 1 शो होते हैं, 2 शो होते हैं, टिकट शो बहुत कम होते हैं। और ये एक पारिवारिक शो है, और जो पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। आज मान लिया अगर हम भगवे कपड़े पहन लेते हैं या महात्मा रूप में कोई चमत्कार दिखाएं तो दुनिया कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन हमने इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर किए। जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती है, हम कहते हैं अपने कर्म पर विश्वास करो, ना कि ज़्यादा इस चक्रों में ना पड़ो। क्यों, काफ़ी तथाकथित जो लोग हैं 2-4 चीज़ें सीख करके लोगों को गुमराह करते हैं, हम वो भ्रम से निकालते हैं। हम स्टेज के ऊपर नशों से छुटकारा ऐसे आइटम बनाए हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, पानी की किल्लत के ऊपर, मतलब जो शो आप हमारा देखते हैं उस टाइप के आइटम बनाए हुए हैं। आज मान लिया एक छोटा सा आइटम है, माने अंगूठी है, अब आपको ऐसे करते हैं, ऐसे किया, विधाम आ गया। अगर वही अगर कोई महात्मा वगैरह दे दे तो उनको एक दूसरा रूप होता है। लो भाई साहब खाइए, असली में है कौन। देखिए, जादूगर सम्राट शंकर जी ने अभी ऑन कैमरा जिस प्रकार से एक आपको घटना दिखाई, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कोई पेपर होगा, पीस ऑफ पेपर, छोटा कागज का, छोटा सा कागज का टुकड़ा इन्होंने मांगा। हम कोशिश करते हैं इनको यहाँ मुहैया करवाने का। तो जैसे मान ली पेपर है, हाँ जी, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका यानी कलर चेंज हो जाता है। अब रेड में इतना पास से कोई मैजिशियन दिखाते नहीं, भी स्टेज पे तो आप लोग देखते हैं। अब इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अब जैसे आपको क्या दिखाई देता है, जैसे 500 का नोट है और गांधी जी छपे हुए हैं। ये नोट भी बिल्कुल ओरिजिनल है, और देखिए कागज का टुकड़ा यहीं से लिया। ये इसको कहते हैं चमत्कार, और चमत्कार यानी जादू एक कला है। अगर वो भी एक इसको ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, अब ऐसे करते जाएंगे, अब वगैरह ऐसे करते हो। देखिए, अभी जादूगर सम्राट शंकर ने नोटों की, 100 के नोटों की पूरी लड़ी बना दी। यानी जादू एक अगर कहा जाए तपस्या है। और ये तपस्या आपने सीखी कहाँ से? ये क्या जी, हम लोग
अग्रवाल परिवार से थे, बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं होता। बड़ी दिक्कतें आई इस आर्ट के लिए। काफ़ी लोगों ने मेरे को, टांग खींचने वाले बहुत थे। अब किसको बोलो 5 साल जादू सीखने जाना है, कौन जाने देगा। तो हम साथ पढ़ाई करते रहे, साथ जादू सीखते रहे। और विश्वविख्यात जादूगर BN सरकार, जो वर्ल्ड फेम मैजिशियन है, बंगाल से मैंने सारा सीखा था। 74 से मैं कर रहा हूँ जी, आज 50 ईयर हो गए, 50 साल हो गए जादू करते हुए। और पूछ रहा था आज भी कर रहे हैं। ये देखो, अभी मेरा यमुनानगर में शो था, हम एक लड़की को हवा में उड़ाते हैं, पब्लिक में से लेते हैं, कोई लड़की आ जाए तो शो के बाद वो ड्रेस वगैरह पहनी होती है, मैं नीचे भी आता हूँ, लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो लेते हैं, वो फेसबुक पर। लड़की की मम्मी मिली, मदर, मेरे को कहने लगे, अंकल जी मैं 28 साल पहले हवा में उड़ी थी मधु सिनेमा में यमुनानगर में, और आज मेरी लड़की 18 साल की है, वो उड़ रही है। आप अभी चल ही रहे हो क्या? यही मैं पूछ रहा था आपसे कि 17 साल पहले तो मैंने आपके कई शोज पानीपत में मैं होता था, आपको देखा है, आपके शोज बहुत कवर किए हैं, मुझे पत्रकारिता में लगभग 37-38 साल हो गए। और मतलब मैं तब से आपको काफ़ी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफ़ी आपकी पहले भी कवरेज की है। ये स्टेमिना मेंटेन रहने का कारण कैसे रखते हैं? हाँ, ये क्या जी, कोई जादू का कमाल नहीं है, ये खान पान और योग। मैं योग को बहुत महत्व देता हूँ। गंगानगर हमने योग सेंटर खोला हुआ है। स्वामी देवी दयाल जी महाराज मेरे योग के गुरु रहे, जिनसे मैंने योग की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद अब उनके लड़के हैं M लाल जी महाराज, जो मतलब उनसे भी दीक्षा ली थी। तो कहने का मतलब आदमी डेली योग करता रहे, कंसंट्रेशन करता रहे, मेडिटेशन करता रहे, तो उसमें मन एकाग्र रहता है। जैसे सामाजिक चेतना की बात करें, मैंने साक्षरता मिशन, जब मैं पानीपत होता था, मुझे याद है कंवर RP सिंह DC थे, आपका बहुत अहम उसमें अवेयरनेस के आपने अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो शो आपके चल रहे थे किया। अब आपने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, जैसे आपने नशे के खिलाफ और चीज़ों का बताया, तो इन चीज़ों में आपकी पार्टिसिपेशन रहती है, तो समाज को क्या कहना चाहेंगे इन चीज़ों के लिए? नहीं, समाज को तो ये सब समझते हैं जी, नशों से तो नुकसान होता ही है। आज मान लिया आप नशा करेंगे तो आपकी मानसिक शक्ति खत्म होती है, आपकी आयु बहुत कम रह जाती है, और घर वाले, बेबी, बच्चे सब परेशान रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें अपने निकालनी चाहिए। आज भी हम लोगों को शिक्षा देते हैं, मतलब ये जादू क्या है, जो आपके समझ नहीं है वो आपके लिए जादू है। इसमें कुछ हिप्नोटिज्म इंग्लिश का शब्द है, सम्मोहन हिंदी का, नज़रबंदी, वैसे कुछ ट्रिक्स होते हैं। हाथ की सफाई एक आर्ट है, और हमने इसको कला का रूप क्यों माना है, क्योंकि आज मान लिया काफ़ी लोग कहते हैं अगर ऐसे नोट बने, अपने कमाने की जरूरत ही क्या है। आज मान लिया मुख्यमंत्री जी मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, गरीबी दूर हो जाए अगर ऐसे नोट बने। ये क्षणिक होते हैं, ये काफ़ी लोग इनको गुमराह करते हैं, दुगना सोना बना देंगे, दुगने नोट बना देंगे। अब ऐसे ऐसे बना करके असली वाले ले जाते हैं, दूसरे दे जाते हैं। कई घटनाक्रम मैंने आपके देखे हैं पानीपत में भी और जगह पर भी, जैसे कि आप किसी अधिकारी से कागज पर कुछ लिखवाते हैं, तो यहाँ भी कुछ किया जाए, क्योंकि सुदेश कटारिया जी के कार्यालय में मौजूद है हम। नहीं, यहाँ तो इनका क्या है जी, इनको तो कुछ ना कुछ बनाना है, अभी इनका इस्तीफा नहीं दिलवाएंगे। तो क्या जी, बड़े से बड़े जो भी अपने पद पे रहे, उनके इस्तीफे, हथकड़ी मैंने लालू के लगाई थी जब ये रेल मंत्री थे, अब तो सच में लगी, पहले की बात है। तो जैसे जादू एक कला है और जादू एक तपस्या है, जादू एक भ्रम है, ऐसे क्या जी, एक साधना है। साधना किसको कहते हैं? प्रैक्टिस को। आज मान लिया अंगूठा लगा हुआ है, अब मान लिया ये अंगूठा लगा हुआ है, अब आपको लगता है अंगूठा चल रहा है। अब मैंने ये ट्रिक मैजिक है, आप थोड़ा यहाँ पे रखोगे, ये थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, ये थोड़ा, कई ट्रिक मैजिक भी होते हैं। इसलिए हम लोग सरकार से मेन बात है भी, अगर 5 एकड़ जगह सरकार हमें देवे भवन बनाने के लिए, दिल्ली के आसपास गुड़गांव है या अपने चंडीगढ़ के पास, मतलब कहीं भी जहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं, ताकि आर्ट ये जिंदा रहे। ऑडिटोरियम बनाना चाहते हैं हम लोग, सैटरडे संडे वहाँ जादू के शो चलते रहे, ज़रूरी नहीं मेरे ही चलें, एक से एक अच्छे कलाकार है, अच्छे अच्छे जादूगर हैं, उनका शो चलता रहे। और दूसरा, 1 साल का हम डिप्लोमा सरकार से चाहते हैं भी, जादू सिखा करके उनको रोजगार भी मिले। तो काफ़ी लोग कहते हैं भी हम जादू सीख के क्या करेंगे, तो उनको रोजगार भी मिले। रोजगार इसलिए अपने कल्चर प्रोग्राम के सांस्कृतिक विभाग की तरफ से सभी जगह भेजे जा सकते हैं उनको। जैसे हम लोग वाटर ऑफ इंडिया है, एक आइटम होता है पानी की किल्लत, उसके ऊपर पानी की किल्लत के ऊपर हम बोलते हैं, और उसके ऐसे पर्यावरण के ऊपर एक लड़की है, इल्यूजन ऑफ अमेरिका है, लड़की देखते देखते गायब हो जाती है,
तो अगर ऐसे लड़कियां गायब होने लगी तो हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी आ जाएगी, इसलिए कन्या भ्रूण हत्या करना महापाप है। ऐसे इस टाइप के पर्यावरण के ऊपर, मतलब पर्यावरण हेतु एक पेड़ अवश्य लगाइए। ऐसे सामाजिक हम लोग, जो सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमारा फर्ज बनता है, मतलब जैसे ऐसे प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं शो के अंदर। जादूगरी का ट्रेनिंग प्रशिक्षण होना चाहिए, इस पर आप भी सोच रहे हैं। और आप दशकों से इस तरह की जो भी सरकारें रही हरियाणा में, आपने अवश्य प्रयास किए होंगे कि इस जो जादू की कला है इसको जीवित रखने के लिए कोई ऐसा सेंटर बने, कोई ऐसा प्रशिक्षण केंद्र बने जहां बच्चे ट्रेंड किए जा सके। अभी हमारे शो अम्बाला में थे थोड़े दिन पहले, अनिल विज जी ने मेरा प्रोग्राम देखा और बिल्कुल वो कला माना उन्होंने। फिर मेरे को घर भी बुलाए, वो कहते हैं यार बिल्कुल आप साथ साथ दिखा रहे हो तो भी हम नहीं पकड़ पा रहे, बड़ी उच्च कोटि की आर्ट है। और मैं बड़ी गौर से देख रहा हूँ आपका शो, मतलब चीफ गेस्ट थे, तो उन्होंने मंच पे बोला भी मैं पूरा प्रयास करूँगा मुख्यमंत्री जी से बात करके, ये भी ताकि ये आर्ट जिंदा रहे, ये कला, और वो प्रयास भी कर रहे हैं। अब जब हो जाए, जब मतलब वो ठीक है। मैं एक बात और आपसे बड़ी स्ट्रेट वे पूछनी चाहूँगा, शायद आपको अच्छी न लगे, लेकिन बतौर पत्रकार मेरा भी कुछ दायित्व बनता है कि आपने इतनी सेवा की जादू के माध्यम से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से भी, पैसे भी, मतलब सर जहाँ जुटाने थे विपदा के टाइम जुटाए। क्या आज तक कभी भी किसी सरकार ने, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे आप वर्तमान हो या पुरानी हो, क्या आपको राष्ट्रीय स्तर पर कोई इस जो बड़े सम्मान होते हैं उनमें से कुछ दिया? ऐसे जी, जैसे अब पद्मा अवार्ड ले लो आप, आर्ट एंड सोशल वर्क पे पद्मा अवार्ड मिलता है। अब ऐसे मैं किसी के पास जाऊं, मेरे को अवार्ड दो, अब लाखों लोगों की पद्मश्री वैसे ही मिली हुई है, इतने लोग प्रशंसा के फेसबुक पे उस पे सर, लेकिन सरकार का फर्ज बनता है इस आर्ट को सम्मान देना, इस कला का। अब 1964 में 64 में पीसी सरकार सीनियर को पद्मश्री मिली, उसके बाद जादू के क्षेत्र में नहीं मिली। इस कला का सम्मान है, एक आर्ट का है, जरूर नहीं मेरे को ही दे, और भी अच्छे अच्छे जादूगर होंगे, भाई किसी को भी मतलब ये सम्मान मिलना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अतीत में भी चाहे कांग्रेस के घूमते रही हों, वर्तमान में बीजेपी की हैं, जितने बड़े शीर्ष नेतृत्व में, वर्तमान में अमित शाह जी हों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हों, गृह मंत्री का आपने जिक्र किया, ये राष्ट्रीय और हरियाणा स्तर पर इस तरह कांग्रेस के भी बड़े चेहरे आपके उस वक्त सारे कार्यक्रमों में आते रहे हैं। तो ये सामाजिक रूप से, क्योंकि जिस प्रकार की चेतना का काम आप करते हैं और आप जादू के माध्यम से भ्रम नहीं फैलाते, तो इसलिए मेरा क्वेश्चन ये पूछना जायज था। ये क्या जी, आर्ट एक कला भी है और सोशल वर्क भी है। इस कला के जरिए हमने सोशल वर्क की है। अब मैंने प्राइवेट एकेडमी बना रखी है दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, दिल्ली में, जहाँ लोगों को सिखाते हैं। और मैं सरकार से अगर इस प्रकार की चीज़ें हो तो और भी इसमें चार चांद लग सकते हैं, ताकि लुप्त हुई कला ये जीवित हो सकती है। कितनी कलाएं हैं राजस्थान की और वो खत्म ही हो गई। मैं चाहता हूँ भी जादू लुप्त ना होने पाए। हम तो सुबह उठते हैं तो जादू याद आता है, रात को सोते हैं तो जादू। आज भी जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने पिछले 10 साल में, एक दशक में अगर देखा जाए, पूरा कैप्चर कर लिया सारा मामला, और लोग टीवी देखना ज़्यादा पसंद नहीं करते, लोग सिनेमा घरों में जाना बहुत कम पसंद करते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। तो ऐसी स्थिति में जो एक जादूगर के शो ही हैं जहाँ भीड़ आज भी जुड़ती है। भीड़ जुड़ती है। अब आपने देखा होगा करनाल, पानीपत, सोनीपत, एक एक महीने के टिकट शो इन द एड ऑफ रेड क्रॉस, बल्कि किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते, मतलब लोगों को टिकट ही नहीं मिला, ये मानो भीड़ इतनी रही। तो ये जादू का शो, क्योंकि ये छोटे बच्चे से लेके बड़े तक लोग इंटरटेनमेंट करते हैं एक कला के रूप में। अब हम बड़ी कितनी फिल्में बच्चों के साथ नहीं देख सकते, और ये एक शो ऐसा है। चलो भी, अब मान लें आपका लड़का है, लड़की, वो आपका पापा मम्मी मैंने शो देखना है, तो आप मना थोड़ी करोगे, कब तक टालोगे। तो ऐसे ही हमारे शो में भीड़ पूरी चलती रही। ये तो 10-12 साल से मीडिया है ना, जैसे हजारों चैनल आ गए, चैनल कितने आगे टीवी पे, अब बच्चे मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं। इसलिए हमने मैजिक बॉक्स तैयार किया एक, उसमें 15 मतलब मैजिक है जो उसकी ट्रिक बताई भी है, ताकि लोग, मतलब बच्चे लोग 1-2 घंटे भी डेली उस पर लगाए। एक तो उनकी याददाश्त बढ़ेगी, मेमोरी, और एक है ना वो इससे मोबाइल से दूर रहेंगे। तो ऐसे, क्योंकि आजकल सहन शक्ति नहीं है, छोटे बच्चे को थोड़ा आप डांट दो, आज डांट ही नहीं सकते, बहुत कुछ हो जाए। और उसके बदले में वो योग करे, सब कुछ करे, तो उनकी विल पावर स्ट्रोंग हो गई, सब ठीक होगा। लंदन में जब आपने सारी सुइयां रोक दी थी, एक ही टाइम सभी जगह नजर आ रहा था, वो कौन सी कला थी?
ऐसे जी जैसे शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे पहुंचे हम, एक घंटा लेट। जाती लोबा गर्म होने क्या इतने बड़े जादूगर टाइम की पंक्चुअलिटी इंडिया से आए हो। मैंने कहा अपनी घड़ियां देखिए, 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले हैं सब घड़ियां, 6 बजने में 5 मिनट कम, पूरे हॉल को मास हिप्नोटाइज कर दे। आप कोई घड़ी वगैरह मानते हैं? कोई भी घड़ी जिसमें सेकंड का, अच्छा चलो चलो, जैसे आप को कौन सा टाइम नजर आ रहा है? टाइम मेरे को इसमें 1:40, 1:40। आपको अब कितना दिखता है? अब 1:52, 1 बज के, अच्छी तरह देखो आपको कितना दिखता है? 2:12, 2:12 सेकंड का स्विच चल रहा है, बंद है? देखो सेकंड का चल रहा है। अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे, अब आप देखो चल रहा है, बंद है? ये चल रही है, क्या बंद हो गई? सेकंड की स्विच बंद हो गई। तो इतना पास से ये कला को दिखाने गया एक आर्ट, ये छोटी बात है थोड़ी। तो कला के लिए युवा वर्ग को आप क्या मैसेज देंगे, क्या कहेंगे, किस प्रकार से आप? देखो, कोई भी कार्य हो सच्ची ईमानदारी लगन से किया जाए तो सफलता मिलेगी। आज हम लोग अग्रवाल परिवार से थे, बड़ियों का जादूगरी का मेल नहीं होता, काफी टांग खींचने वाले भी थे भी, ये आप क्या धंधा सिखाया है, कल को कोई शमशान घाट में कोई सिद्धि है क्या है, डरते भी है ना। लेकिन ये एक शुद्ध आर्ट है, इसमें योग का कंसंट्रेशन, योग एंड ट्रिक्स एक आर्ट है, कला है। तो इसलिए बच्चे जरूरी नहीं जादूगर बने, IAS IPS या जो भी उनके मन में कुछ बने, लेकिन सच्ची ईमानदारी लगन से अगर वो करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। अब अपने टांग खींचने वाले इतने लोग थे हमारे, लेकिन अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। मैं एक और बड़ी जानकारी आम लोगों के लिए पूछनी चाहूँगा कि सम्मोहन सीखने के लिए मैंने कई लोगों को देखा है कि वो कई तांत्रिक बुक्स ले आते हैं, वो पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली सम्मोहन है क्या? नहीं, सम्मोहन तो भाई साहब योग से है, यानी हिप्नोटिज्म एक साइंस है, और ये भी सम्मोहन हिंदी का नज़रबंदी वैसे कहते हैं। अगर देखो आपके सामने मैंने नोट ऐसे बनाए या कोई भी है, तो देखते देखते आपके सामने आज मान ली ट्रिक मैजिक भी बता, अब कोई भी है ना, अब जैसे संजय मोबाइल नहीं, ये नहीं, चलो ये जैसे मोबाइल है, अब देखो जैसे मोबाइल है, इसमें आपने कुछ भी बना दिया, अब इसको ऐसे करते हैं, बोल हाथ में आ जाता है। तो ये छोटी कला थोड़ी है वैसे। नशा हरियाणा और पंजाब, क्योंकि आप हरियाणा से संबंधित हैं और आपका जो जन्म स्थान फतेह, आपने बताया एलनाबाद, एलनाबाद सिरसा जिला, नशे की सबसे ज़्यादा अगर चपेट में हरियाणा में कोई है तो वो एरिया है। तो वहाँ नशे से कैसे बचाव किया जा सकता है? हम लोग स्टेज पे आइटम जो दिखाते हैं वो नशे के आइटम इस हिसाब से दिखाते हैं भी आखिरी इसके अंदर डेथ है, वो आइटम ही बनाया होता है। तो अगर उससे सबक ले, काफ़ी लोगों ने छोड़ा है, हजारों लोगों के, लाखों लोगों ने छोड़ दिया, मतलब 5-10% भी लोगों पे असर होता है। जो मोटरसाइकिल आप आंखों पर पट्टी बांध कर चलाते हैं, आपके लगभग 17-18 साल पुरानी जो मुझे ये चीज़ें याद हैं, उसको लोगों ने चैलेंज भी किया, कईयों ने कहा कि ये आप कहीं ना कहीं से देखते रहते हैं। बात सुनो, वो उसके लिए भी हम लोग एक जन संदेश देते हैं भी जो लोग खुली आंखों से पट्टी, मतलब खुली आंखों से चला रहे हैं मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार, तो वो है ना, फिर भी एक्सीडेंट कितने होते हैं। और मैजिशियन एक बंद आंखों से, भाई साहब किसके सिंपल रुमाल बांध दिया जाए ना, पैदल नहीं जा सकता, ये 4-5 पट्टियां तो छोड़ो, डॉक्टर पट्टी करता है, हमें सबको दिखता है, बिना देखे तो कोई चला ही नहीं सकता। किसके सिंपल रुमाल बांधे आदमी पैदल नहीं जा सकता। धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था, संजय युद्ध का हाल बता रहा था, टेलीपैथी तो पहले भी थी। तो इसलिए अपने काफ़ी कुछ इसके अंदर है। अब मान लें कई लोग लॉकेट पैदा करते हैं, रिंग पैदा करते हैं, भभूति पैदा करते हैं। वैसे पेपर होगा, एक पीस ऑफ पेपर थोड़ा बड़ा, नहीं वैसे एक नहीं छोटा है, ये आप लिख रहे हो? हाँ नहीं छोटा, चल जल्दी ले। जैसे मान लिया संजय, इसको पकड़ के रखो दोनों हाथ से, अंगूठी पहनते हो मैडम? एक मिनट के लिए देना, वापस मिल जाएगी, घबराने नहीं, डरते भी ना लोग। अब मान लिया इसको ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे ऐसे करते जाएंगे, ये भभूति जो तथा कथित, और ये भभूति वगैरह निकाल। क्या बात है। देखिए, जादूगर सम्राट शंकर पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली आपको जो चीज़ें दिखा रहे हैं। मैं एक अनुरोध आपसे और करना चाहूँगा कि कोई ना कोई एक ऐसी ट्रिक
सुदेश कटारिया जी के दफ्तर में बैठे हैं, इनके साथ भी उठकर हमारे साथ चलिए और जरा कटारिया जी के साथ भी कोई ना कोई ऐसी ट्रिक एक बार दिखाने की कोशिश करें, ताकि जिस प्रकार से आज ये जो सीएम साहब के मीडिया चीफ कोऑर्डिनेटर हैं सुदेश कटारिया जी, उनके कार्यालय में आए हुए हैं। और देखिए जादूगर सम्राट शंकर का चंडीगढ़ में आना और सहज स्वभाव से सारी बातें करना, देखिए आपके आगे आप पता नहीं चुनाव लड़ेंगे कैसे करेंगे, लेकिन हम बड़े शुभकामनाएं देते हैं। इसको अंगूठी है देखो जादू की, अब इसको ऐसे करते हैं, ये लॉकेट भगवान का, ये अपने पास आप रखें। तो ये हैं जादूगर सम्राट शंकर, अपने आप में एक चलते फिरते जादू के, जिसको कहा जाए महारत हासिल की हुई, इसीलिए इनको सम्राट की डिग्री भी दी गई। आज यहाँ पर मौजूद है कटारिया साहब के पास, और हम शुभकामनाएं जहाँ देते हैं वहाँ परमात्मा से ये दुआ करते हैं कि जादूगर सम्राट शंकर को खूब लंबी उम्र दे, ताकि जो वर्तमान पीढ़ी है, जो बच्चे जादूगर सम्राट शंकर को सुनते तो हैं लेकिन देखा नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान परिवेश में इनको 50 साल हो गए, यानी कम से कम जादू की दुनिया में आए हुए। तो ये एक मैं युवा वर्ग के नाम, बच्चों के नाम, आज की टीनेजर, जो खासकर जो किसी भी लपेटे में आ जाते हैं जल्दी, ऐसी अवस्था होती है, जो बच्चे टीनेज में संभलने चाहिए, उन बच्चों के लिए कोई संदेश? नहीं, बच्चों के लिए यही है भाई, जो भी आपकी लाइफ का एम है, आप पढ़ाई जरूर करें, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं, और इन चीज़ों से दूर रहें, नशों से दूर रहें। माने कोई सोसाइटी भी खराब करते, उस लड़के को छोड़ दो, लड़की को छोड़ दो, और इसमें के अंदर तो आखिरी आपका पता है क्या रिजल्ट रहता है, घर वाले भी परेशान, बीवी बच्चे भी परेशान, सब कोई परेशान। इसलिए आप लोग योग को अपनाओ, प्राणायाम किया करो, और इनसे बिल्कुल आप दूर रहोगे। कंसंट्रेशन, मेडिटेशन किया करो, अंदर का ध्यान, और मन एकाग्र करके पढ़ाई किया करो। आज मेरा सपना था जादूगर बनने का, काफ़ी लोगों ने कहा नहीं, इंजीनियर बनने का था पहले मेरा, जादू से पहले, और घर वालों का बिजनेसमैन, फादर की फैक्ट्री वगैरह है उधर, तो भी बिजनेस, बड़े होने के नाते बिजनेस में लगाएंगे। लेकिन जब मैंने ये देखा सब कुछ, जादूगर देव कुमार का शो 12 साल की उम्र में, तो उस टाइम बहुत लोग दीवाने थे जादू के। मैंने कहा यार कोई इस प्रकार की चीज़ की जाए जो वर्ल्ड के अंदर या भारत के अंदर दुनिया याद करे। बाकी तो IAS बहुत है, IPS बहुत है, डॉक्टर इंजीनियर बहुत है, बिजनेसमैन बहुत है। तो इसलिए आप लोगों का भी एक एम होना चाहिए कि मैं कुछ ना कुछ बनूं, देश के लिए करें, अपने समाज के लिए करें, ऐसी मेरी कामना है। हमारी शुभकामनाएं आपकी लंबी आयु के लिए, अच्छा और स्वस्थ रहें, नशे से दूर रहें, योग अपनाएं, अध्यात्म अपने आप इंसान के पास आता है, और जादू एक कला है, जादू अंधविश्वास नहीं है, जादू एक योग है, ये कहना है सम्राट शंकर का। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।